Welcome to the episode 3 of Solo Leveling Season 3. इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जिनहो को, जो काफी फ्रस्ट्रेशन से संजिनो के ऑनलाइन ट्रोलर से निपट रहा था और वो सोचता है एक और ग्रुप गया। तभी वहाँ संजिनो आ जाता है और जिनहो से कहता है यू हैव बीन वर्किंग सो हार्ड। ये सुन के जिनहो चौंक जाता है और जोर से कहता है ह्यूंगनिम। अगर आपको पता नहीं तो जिनहो संजिनो को ह्यूंगनिम कह के बुलाता है और वो अचानक से संजिनो को अपने पास देख के सोचता है ये ऐसे अचानक से बिना आवाज किए कैसे आता जाता रहता है। तो संजिनो जिनहो से कहता है कुछ हुआ क्या? तो जिनहो कहता है कुछ नहीं ह्यूंगनिम। तो संजिनो कहता है तो ऐसे क्यों दिख रहे हो? मैं अभी गेट से आया हूँ। तुमने कहा था ना कि एक गिल्ड बनाने के लिए हमें पैसे की जरूरत होगा, तो ए लो। और ये कह के संजिनो उस गेट से लाया हुआ माना स्टोन जिनहो के आगे रख देता है। तो जिनहो कहता है ये तो अच्छा वाला मैजिक कोर्स है ना, क्या आपने हाई रैंक वाले गेट को क्लियर किया? फिर वो आगे कहता है यू आर इनक्रेडिबल ह्यूंगनिम। अब इससे हमें हमारे गिल्ड के एम्प्लॉय को सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो संजिनो कहता है क्या बोल रहा है तू, कौन एम्प्लॉय? तो जिनहो कहता है क्या आप भूल गए, हमें गिल्ड बनाने के लिए 3 आदमी का जरूरत होगा, तो अब तीसरी कोटा भरने के लिए ही सही, पर हमें एक और पर्सन चाहिए। तब संजिनो कहता है इज दैट ऑल या और कोई बात है? तो जिनहो कहता है एक और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, क्या आपने हमारे गिल्ड के नाम के बारे में कुछ सोचा है? तो संजिनो कहता है पर तूने बोला कुछ इम्पोर्टेंट बात है। तब जिनहो कहता है ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ह्यूंगनिम। तब हम देखते हैं जिनहो अपने गिल्ड के लिए काफी सारे नाम बनाने लगता है। वो कभी अपने और संजिनो के लास्ट नाम मिला के ओहो गिल्ड सजेस्ट करता है, तो कभी संगयो। तभी संजिनो सजेस्ट करता है सोलो प्ले गिल्ड नाम के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनहो? हमारे गिल्ड में वैसे भी सोलो हंटिंग ही होता है। तो ये सुन के जिनहो पागल हो जाता है और वो खुद सोचने लगता है क्या मजाक चल रहा है ये, मुझे नहीं लगता ह्यूंगनिम भी कुछ चीज में इतने बुरे हो सकते हैं, पर वो भी इंसान ही है। तो जिनहो काफी शौक में होता है कि कोई बंदा इतना बुरा नाम कैसे सोच रहा है। तभी उनके दरवाजे में कोई नॉक करता है। तो जिनहो हु इज इट कह के दरवाजा खोलता है। तभी एक पर्सन कहता है क्या ये हंटर संजिनो का ऑफिस है? तो जिनहो कहता है हाँ, पर आप कौन? ये बोल के वो काफी जोर से शॉक हो जाता है और कहता है हंटर चाहे इन। और हम देखते हैं चाहे इनको। तब जिनहो आके चाहे को कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो चा? तो हंटर चा बड़े सीरियस होकर शर्माते हुए कहती है मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। तब हम देखते हैं चा और जिनहो सोफे में बैठ के बात करने लगते हैं। तब जिनहो कहता है कुड यू क्लैरिफाई, तुम क्या कहना चाहती हो? तो चा कहती है जैसे कि मैंने बोला मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो संजिनो सोचने लगता है कि चक्कर क्या है, ये लड़की यहाँ क्यों आई है? और वो कहता है क्या चेयरमैन गो ने तुमको यहाँ आने को बोला? तो चा कहती है वो क्यों बोलेगा मुझे? फिर जिनहो कहता है पक्का भी चोइजोंग ने तुम्हें गिल्ड से किक कर दिया ना, इसलिए तुम यहाँ आई हो? तो चा कहती है नो। तो जिनहो कहता है तो बात क्या है, तुम बोल के इतने सारे गिल्ड छोड़ के हमारा सोलो प्ले गिल्ड में क्यों आना चाहती हो? तो गिल्ड के नाम सुन के चा की भी होश उड़ जाते हैं और वो कहती है तुम्हारा गिल्ड का नाम सोलो प्ले गिल्ड है? तो संजिनो कहता है हाँ, मैंने और मेरे वाइस कैप्टन हमने हमारा गिल्ड के लिए यही नाम चूज किया। तो जिनहो पीछे से कहता है मैंने कब एग्री किया, और क्या मतलब सोलो प्ले गिल्ड? ह्यूंगनिम क्या आपने सच में वो नाम को डिसाइड कर लिया? मेरा सजेशंस का क्या हुआ फिर? तो संजिनो भी थोड़ा शौक में आ जाता है और कहता है पर तूने कुछ नहीं बोला तो मुझे लगा तूने उस नाम पर हाँ बोल दिया। और वो कहता है चलो हम सब सारे साथ हो जाते हैं क्योंकि तुम सब मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। और वो हंटर चा को देखता है और सोचता है इसके हार्ट बीट और एक्सप्रेशन से लगता है कि ये सिर्फ काम देखने की ट्राई कर रही है, पर ये मुझे चूतिया नहीं बना सकती, पर ये हमारे सोलो प्ले गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतना क्यों कर रही है? तो जिनहो को अभी भी सोलो प्ले गिल्ड नाम बहुत पसंद था। तो हंटर चा से कहता है मिस चा तुम्हारा अवेकनिंग हुआ 2 साल हो गए, तुम अभी भी दूसरे गिल्ड से कॉन्ट्रैक्ट में होगी ना? तो चा कहती है मेरे पास पेनाल्टी भरने के लिए पैसे है। तो संजिनो सोचता है ये हमें ज्वाइन करने के लिए पेनाल्टी भरने के लिए भी राजी है। और वो कहता है पर हमारा गिल्ड के पास तुम्हारे लेवल के हंटर को रखने की कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास उतना बजट नहीं है। तो चा कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई बोनस भी नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हो चा किस हद तक जा रही है संजिनो के गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। तब जिनहो चा से कहता है तुम इतना सब क्यों कर रही हो हमारे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए, जबकि हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तब हम देखते हैं हंटर चा को और सोचती है मैं कैसे बताऊं, और वो सोचती है अगर मैं इससे कुछ बताऊंगा तो ये मुझे पागल बोलेगा। शुरुआत में तो मैं इसकी सेंड की ओर ड्रोन हो गई थी। और हम देखते हैं वो सारे पास्ट के बातें जहाँ से हंटर चा जिनो को पसंद करने लगती है। वो डंजन वाला सीन जहाँ हंटर चा को जिनो के अंदर से कोई स्मेल नहीं आता। फिर वो सोचती है बाद में ये चीजें क्यूरियोसिटी में बदल गया। और हम देखते हैं वो सारे सीन जहाँ वो संजिनो के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगती है, जैसे कि उसका नाम संजिनो है, वो टॉप टायर कॉम्बैट टाइप हंटर है, पर वो समन मैजिक यूज कर सकता है, हालांकि जिनो मेज टाइप हंटर है। ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन जिससे चा श्योर होती है कि संजिनो एक एस रैंक हंटर और एक अच्छा इंसान है। फिर मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं अपने काम में फोकस करूं और उसके बारे में ना सोचूं, और वो बार बार मेरे दिमाग में आता और मैं खुद को पाती कि ही इज द ओनली लाइट इन दिस डार्क वर्ल्ड। फिर हम देखते हैं जेजू आइलैंड का सीन जब बेरू चा को मारने ही वाला होता है और चा कहती है मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी, इवन मैं मरने
वाली थी, पर सही वक्त में जिनो आके मुझे बचा लिया। पर फिर भी कभी न कभी ऐसे दिन भी आएगा जब मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और हंटर चा आगे सोचती है कि मैं कैसे बताऊं इसको कि आई वांट हिम टू बी बाय माय साइड अंटिल द एंड। और ये सोच के वो खुद शर्म के मारे लाल हो जाती है। और हम देखते हैं सन जिनो काफी कंफ्यूज था और सोच रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, क्या वो मुझे बताने से डर रही है, वो ब्लश भी कर रही है, तो इसका मतलब है वो मुझसे कुछ छुपा रही है। और वो कहता है क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी? तो हंटर सा कहती है मैं मेरा लाइफ कंफर्टेबली जीना चाहती हूँ, क्या मुझे हक नहीं है? तो सन जिनो कहता है ऐसे कोई बात नहीं, तुम जी सकती हो। तभी जिनो सन जिनो को बताता है हंटर चा अब जस्ट 20 to 23 की हुई है, तो इस उम्र में उसको एक एस रैंक हंटर का बर्डन कैरी करना इज हैवी। और जेजो आइलैंड में हंटर चा ऑलमोस्ट मारी गई थी। तो सन जिनो कहता है आई कैन एम्फसाइज विद हर सिचुएशन बट देयर इज अ एंट्रेंस टेस्ट टू जॉइन आवर गिल्ड। तो हंटर चा कहती है क्या टेस्ट? पर ये तो रिक्रूटिंग नोटिस में मेंशन नहीं था। तो सन जिनो कहता है ये हमारा न्यू पॉलिसी है, तो हमारा वाइस कैप्टन से नोटिस प्रिंट में मिस्टेक हो गया होगा और जिन्हो को स्नैक्स लेने के लिए भेज देता है। तब हंटर चा कहती है क्या टेस्ट है मुझे बताओ। ये सुन के जिन्हो थोड़ा शौक हो जाता है और सोचने लगता है इज दिस सिंसियरिटी और जस्ट प्राइड। और वो कहता है तुम्हें हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मेरे एक समन को हराना पड़ेगा। तो हंटर चा कहती है क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मैं तुम्हारा समन को नहीं हरा पाऊंगी? तो बोलो मुझे किस समन से लड़ना है? तो सन जिनो कहता है डोंट वरी मिस चा, आई चूज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर यू। तो चा कहती है तो टेस्ट कब है? तो जिनो कहता है अभी करते हैं। हाउ अबाउट एसोसिएशन जिम्नाजियम? और सोचने लगता है जिम्नाजियम तो दूर है, तो क्या मैं शैडो एक्सचेंज करके वहाँ जाऊँ? तभी हंटर चा जिम्नाजियम जाने के लिए दरवाजे से बाहर जाने लगती है। तो जिनो कहता है तुम्हें वहाँ से जाने का कोई जरूरत नहीं, मेरे पास उससे भी इजियर वे है, बट हमें एक साथ स्टिक होना पड़ेगा। और वो हंटर चा को अपने पास खींच लेता है, जिससे चा थोड़ा शर्मा जाती है। तभी जिनो कहता है एक्सचेंज। तभी वहाँ जिन्हो आ जाता है और कहता है आप लोग बात करते करते कुछ खा लो। पर जब वो अंदर आता है तो वहाँ सिर्फ एक शैडो सोल्जर होता है और वो सोल्जर जिन्हो के हाथ से स्नैक्स लेके खाने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन्हो और मिस चा जिम में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। और जिन्हो कहता है हम पहुंच गए। तो चा शौक हो जाती है और कहती है ये क्या था? तब जिन्हो सोचता है कि उसने सही सोचा था, शैडो एक्सचेंज इसके लिए गेट की तरह काम करता है, जिसे वो अपने साथ और चीज को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। इसका कूल डाउन इफेक्ट 3 आवर का है, पर ये काफी काम का है। और वो कहता है लेट्स बिगिन। तभी हंटर चा कहती है मुझे तो अभी याद आया कि मैंने अपने वेपन लाना ही भूल गया। तो जिन्हो कहता है अच्छा वो पिकैक्स? तो चा शर्म से लाल हो जाती है और कहती है वो मेरा वेपन नहीं है। तो जिन्हो कहता है आई एम जस्ट जोकिंग। तब चा कहती है इस जिम्नाजियम के स्टोरेज में काफी सारे वेपन होंगे, तो मैं वहीं से कुछ ले लेती हूँ। तभी वो स्टोरेज रूम में जाती है और एक सोर्ड लेके आ जाती है और कहती है आई एम रेडी। फिर से जिन्हो हंटर चा से पूछता है विल यू बी ओके? ये तुम्हारा सोर्ड नहीं है, तो ये तुम्हें सूट नहीं कर सकता। तो हंटर चा कहती है मैं कौन सा वेपन यूज करूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये रियल मोस्ट फाइट नहीं है। फिर सन जिनो सोचता है सी इज राइट, इसके सामने एक नॉर्मल शैडो सोल्जर तो कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगा। और वो कहता है इग्रिस। तो उसके पीछे इग्रिस समन हो जाता है और सन जिनो कहता है इग्रिस मेरा सोल्जर्स में से सबसे बेस्ट सोर्ड्समैन है। तो चा कहती है मैच कैसे डिसाइड होगा? तो जिनो बताता है अगर उसका समन डिस्ट्रॉय होगा या मिस चा सरेंडर करेगी तभी ये मैच खत्म होगा। और जिनो सोचने लगता है मैंने चा से कहा था मैं उससे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट समन को लड़ाऊंगा, पर बीरू से लड़ना उसके लिए ट्रॉमेटिक होगा। फिर वो कहता है क्या हम स्टार्ट करें? तभी हंटर चा लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। तभी जिनो एक सोर्ड इग्रिस को भी देता है और हमें उस सोर्ड के बारे में बताया जाता है। आइटम का नाम डेमोन किंग्स लॉन्ग सोर्ड, रैंक यस, टाइप लॉन्ग सोर्ड, अटैक 350। ये सोर्ड था डेमोन किंग बैरन का, जिसका हर स्विंग से एक व्हाइट लाइटनिंग एक्टिवेट होगा। और चा कहते हैं लेट्स बिगिन और जिनो भी कहता है स्टार्ट और ये बैटल शुरू हो जाता है। बैटल के स्टार्ट में हम देखते हैं इग्रिस जोर से उस सोर्ड को स्विंग करके मिस चा के ऊपर अटैक करता है और एक बड़ा सा लाइटनिंग चा की ओर जाता है, पर मिस चा उस अटैक को डॉज कर लेती है। तो जिनो सोचता है ये तो सच में स्ट्रॉन्ग है, अगर ये कोई नॉर्मल इंसान होती तो इग्रिस के गेज से ही मारी जाती। फिर हम देखते हैं मिस चा एग्रिस के ऊपर सोर्ड से अटैक कर देती है, जिसको एग्रिस अपना सोर्ड से रोक लेता है। तब हम देखते हैं चेयरमैन गो को, जो उस बैटल के झटके को अपना ऑफिस से फील कर रहा था और वो सोचता है जिम्नाजियम तो आज खाली होना चाहिए। और वो एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करके कहता है क्या तुम जिम्नाजियम के सारे कैमरे मेरे रूम में डायरेक्ट कर सकते हो? और वो बंदा कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं चेयरमैन गो ने जिम्नाजियम में जिनो और मिस चा को आते हुए देख लेते हैं और वो सोचता है ये दोनों कब से। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट से कहता है जिम्नाजियम के सारे कैमरे बंद कर दो। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हंटर चा इग्रिस को हरा देती है। ये देख के जिनो शौक हो जाता है। तो चा कहती है क्या सच में वो ब्लैक नाइट तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट समन था? तुमने तो कहा था तुम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट समन को बुलाओगे, तो उसे बुलाओ। आप लोगों को पता होगा जेजो आइलैंड के रेड में बेरू ने चा को ऑलमोस्ट मार दिया था और चा कितने जोर से डर गई थी, मगर अब वो बेरू से लड़ना चाहती है। तभी जिनो कहता है यू माइट गेट हर्ट, तुम्हें चोट लग सकता है। तो चा कहती है इट्स फाइन, मैं उससे दोबारा लड़ना चाहती हूँ। तभी जिनो शौक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें पता था मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर कौन है? तो चा बताते है उसने सारी चीजें अपने आंखों से देखी और वीडियोज में भी। तो जिनो को लगता है कि अब नहीं मानेगी और वो फाइनली कहता है बेरू। तब बेरू का शैडो वहाँ अपेयर होने लगता है और हंटर चा थोड़ी घबरा जाती है और जिनो चा से कहता है मैं तुम्हें एक लास्ट बार पूछ रहा हूँ, विल यू बी ओके?
और हम देखते हैं बेरू को जो जिन्हो के पीछे काफी खतरनाक लुक में, और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।